अमेरिका और बड़ा ऐलान करेगा। ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी में है अमेरिका। अब से 8 घंटे के बाद आर्थिक प्रतिबंध पर अमेरिका द्वारा ऐलान किया जाएगा। हॉर्मूज को लेकर अड़े हैं ईरान और अमेरिका। तो अमेरिका की तरफ से पहले ऐलान किया गया था कि कोई भी मदद करेगा तो उस पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। आज ईरान को लेकर और सख्त प्रतिबंधों की बात की जाएगी, अमेरिका द्वारा जानकारी दी जाएगी। अब से 8 घंटे के बाद अमेरिका और क्या ईरान के खिलाफ वो नए कदम उठाने वाला है, इसका ऐलान करने जा रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अगले 8 घंटे में ईरान को लेकर अमेरिका कुछ बड़ा ऐलान करने वाला है। ऐसे में डर सिर्फ इस बात का है कि विध्वंस का नया अध्याय ना शुरू हो जाए। खबर यह है कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा आर्थिक हमला करेगा, ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करेगा। अमेरिका में बेसेंट आज नई आर्थिक पाबंदियों का ऐलान करने वाले हैं। ईरान की आर्थिक नसें काटने की अमेरिका तैयारी कर रहा है। ईरान से कारोबार करने वालों को अमेरिका की चेतावनी पहले ही सामने आ चुकी है। ईरान या वैश्विक अर्थव्यवस्था से एक को चुनना होगा, उन देशों को जो ईरान की मदद कर रहे हैं, ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि जंग में पहला प्रहार करने वाले की जीत होती है। ईरान की सेना खाड़ी देशों से अमेरिका को हमेशा के लिए हटाने के लिए यही नीति अपना सकती है। ईरान की आर्मी के टॉप ऑफिसर इस पक्ष में हैं कि अमेरिका को तैयारी करने के लिए वक्त क्यों दिया जाए। ईरान में यह मांग हो रही है कि अरब देशों में मौजूद अमेरिका के तमाम बेस को खत्म करने का मिशन चलाया जाए। पूरी दुनिया ये जानती है कि इस वक्त अमेरिका हथियारों की किल्लत से जूझ रहा है और अमेरिकी हथियार कंपनियों पर प्रोडक्शन बढ़ाने का भारी दबाव है। अब IRGC के ऑफिसर ये चाहते हैं कि इससे पहले कि अमेरिका दोबारा मजबूत हो, उसके अरब में मौजूद ठिकानों को नष्ट करना ही समझदारी होगा। मुस्तफा के सैन्य सलाहकार याहिया रहीम सफावी ने कहा है, इंतजार की जगह ईरान को पहले हमला करना चाहिए। सेना के नए सिद्धांत में पहले प्रहार की इजाजत है। अरब देशों में इस वक्त एयर डिफेंस बेहद कमजोर है। पेट्रियट एयर डिफेंस और थार्ड डिफेंस खाली हो चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने में अमेरिका लाचार है। अमेरिकी नाकाबंदी से काफी नुकसान हो रहा है। नाकाबंदी के लिए अरब के बेस इस्तेमाल हो रहे हैं। बहरीन में नौसेना का बेस अहम भूमिका निभा रहा है। ईरान एक साथ कतर, कुवैत, UAE, सऊदी और बहरीन पर हमला करने के पक्ष में है ताकि अमेरिका को किसी भी मोर्चे से मुकाबले का मौका ना मिले। अरब के कई देश इस वक्त ईरान से संपर्क कर रहे हैं। अरब के देश ईरान के साथ युद्ध आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ईरान से UAE, बहरीन, कुवैत डील करने की कोशिश में है। ट्रंप ने अरब की सुरक्षा को लेकर कोई नीति नहीं बताई। ट्रंप ईरान के साथ सिर्फ आर्थिक युद्ध की बात कर रहे हैं। अरब देशों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष तैनाती भी नहीं। ईरान का मकसद अब नाकाबंदी खत्म करता है। ईरान अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की कोशिश में है। ईरान अरब देशों में धमाकों से दबाव बढ़ा सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर कालीबाफ ने दावा किया है कि सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन अब नई सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए ईरान से निजी तौर पर संपर्क कर रहे हैं। वे लगभग रोजाना ईरान को कई संदेश भेज रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी आर्थिक दबाव पर दी है बड़ी धमकी। खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों को चेतावनी दी है ईरान ने। अमेरिका का साथ मतलब ईरान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर होगा। अमेरिका का साथ दिया तो तेल निर्यात को टारगेट करेंगे, ये ईरान की धमकी है। हॉर्मूज पर ईरान की शर्त यह है कि अमेरिका अपना रुख बदलेगा तभी हॉर्मूज स्ट्रेट खुलेगा। तो अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि ईरान की आर्थिक कमर तोड़ देंगे। अमेरिका इसके लिए सख्त कदम उठा रहा है। इस पर ईरान ने भी अमेरिका और खाड़ी में उसके सहयोगियों को सीधी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि वो खाड़ी से तेल का निर्यात रोक देगा और दुनिया को बूंद बूंद तेल के लिए तरसा देगा। खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों को भी ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिका का साथ दिया तो ठीक नहीं होगा। अमेरिका का साथ देना मतलब ईरान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ईरान से जुड़े हैकर्स ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक के बिजली और पानी के सिस्टम पर साइबर प्रहार कर दिया है। ब्रिटेन की एक पावर फैसिलिटी को 4 दिन तक पूरी तरह ठप रखकर ईरानी हैकर्स ने पहली बार यह साबित कर दिया है कि वो जब चाहें यूरोप में ब्लैकआउट का खतरा पैदा कर सकते हैं। यह डर फैलाकर मुश्तबा ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर यूरोप की जमीन का इस्तेमाल ईरानी ठिकानों पर हमले के लिए हुआ तो नतीजा क्या हो सकता है।
ईरान के हैकर अमेरिका के 12 राज्यों के 36 शहरों में वाटर नेटवर्क में सेंध लगाकर अपनी ताकत साफ कर चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां CIA और FBI रेड अलर्ट पर हैं। यानी अब ईरान ने यूरोप और अमेरिका के खिलाफ साइबर जंग भी शुरू कर दी है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के IRGC से जुड़े हैकर्स ने साइबर हमला करके ब्रिटेन के एक पावर प्लांट को हैक कर लिया। इसे ठीक करने, सिस्टम रिस्टोर करने में 4 दिन लग गए। अभी भी सिस्टम पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ब्रिटिश अधिकारियों ने फैसिलिटी का नाम और लोकेशन सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन यह पहली बार है जब ईरान से जुड़े हैकर्स ब्रिटेन की इस तरह की फैसिलिटी को बंद करने में कामयाब रहे। अगर किसी हैकर को पावर जनरेशन के ऑपरेशनल सिस्टम तक पहुंच मिल जाए तो वो पावर सिस्टम की लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी बदलकर विशालकाय टरबाइन और जनरेटर को ओवरस्पीड करके हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। जनरेटर और बॉयलर के कूलिंग सिस्टम को बंद करके प्लांट में आग या बड़ा धमाका कराया जा सकता है। सेफ्टी कट ऑफ और अलार्म को फ्रीज करके ऑपरेटर की स्क्रीन पर फर्जी ऑल ओके डेटा दिखाया जा सकता है। सब स्टेशन के सर्किट ब्रेक्स में हेरफेर करके पूरे इलाके का बिजली ग्रिड एक झटके में कोलैप्स किया जा सकता है। डिवाइस के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यानी फर्मवेयर को डिलीट करके पावर प्लांट को महीनों तक रीस्टार्ट होने से रोका जा सकता है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने अमेरिका के वाटर नेटवर्क के प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी PLC और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी यानी OT से जुड़े सिस्टम को निशाना बनाया, यानी वो तकनीक जो किसी भी वाटर सिस्टम का दिमाग मानी जाती। इस हमले के बाद अमेरिका की जांच एजेंसियां FBI और CIA तुरंत सक्रिय हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि हमले का पैटर्न साइबर एवेंजर नाम के हैकर ग्रुप से मिलता जुलता है। अमेरिकी एजेंसियों ने हैकर्स के इस ग्रुप को IRGC से जुड़ा बताया। अप्रैल 2026 में अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि पानी, ऊर्जा और परिवहन से जुड़े कंट्रोल सिस्टम हैक हो सकते हैं। मई 2026 में हमला हो गया। निशाना बने फ्यूल स्टेशन। हमलावरों ने ऑटोमेटिक टैंक गेज यानी ATG सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की। ईंधन का स्तर बताने वाले डेटा से छेड़छाड़ के संकेत मिले, जिससे बड़े गैस लीक का खतरा पैदा हो सकता था। और फिर 26 से 27 जुलाई अमेरिका के 12 राज्य और अकेले मिनेसोटा के 36 म्युनिसिपल वाटर सिस्टम पर साइबर हमले हो गए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी प्रतिबंध से पहले ईरान में बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि अमेरिका बड़े प्रतिबंध लगाने वाला है। उससे पहले बड़ी तैयारी हो रही है। ईरानी अधिकारी लगातार अमेरिका को संकेत दे रहे हैं। अब नई आक्रामक रणनीति अपनाएगा ईरान, ये कहा जा रहा है। युद्ध और कूटनीति और राजनीति में आक्रामक रुख इख्तियार करने वाला है ईरान। खाड़ी देशों को ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है। खाड़ी के देशों के लिए उसने कहा है कि अमेरिका का साथ दिया तो आप निशाना बनेंगे। आर्थिक युद्ध में साथ देने वाले टारगेट होंगे। फारस की खाड़ी से एक बूंद भी तेल नहीं गुजरने देंगे, ये ईरान ने कह दिया है। तो ईरान में बड़ी तैयारी हो रही है। अमेरिका पर क्या ये भारी पड़ेगी तैयारी ईरान द्वारा? इसके 5 संकेत क्या हैं, समझ लीजिए। सबसे पहला और बड़ा संकेत यह है कि हॉर्मूज में इसकी वजह से दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हम एक बूंद भी तेल नहीं गुजरने देंगे। तेल टैंकरों की आवाजाही इसकी वजह से रुकेगी। खाड़ी के देशों पर कार्रवाई संभव है। सऊदी, UAE में एनर्जी सेंटर टारगेट हो सकते हैं। तेल के वैकल्पिक रास्ते भी टारगेट होंगे। पाइपलाइन या बंदरगाह पर स्ट्राइक की आशंका है ईरान द्वारा। क्षेत्रीय प्रॉक्सी गतिविधियां भी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अमेरिका के सहयोगी ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं। इस बीच परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख होगा क्या? निगरानी और समझौते पर सहयोग और ज्यादा घटेगा, यानी ईरान का रुख और ज्यादा सख्त होगा। दुनिया के नक्शे पर जंग की सबसे खतरनाक तस्वीर तब बनती है जब एक महाशक्ति को हराने के लिए हमला नहीं, बल्कि उसके सैन्य विकल्प कम किए जाने लगे। और इस वक्त अमेरिका के सामने कुछ ऐसा ही सामरिक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अरब में अमेरिकी नौसैनिक ताकत बंधी हुई है, दूसरी तरफ रूस ने जापान के बेहद करीब कुरिल में मिसाइलें दागकर पैसिफिक का तापमान बढ़ा दिया है।
जापान ने इसका विरोध भी किया है क्योंकि चीन के साथ मिलकर रूस स्थायी सैन्य तैनाती करने वाला है। इस बीच ट्रंप के सामने सवाल है, अगर पश्चिम एशिया में संकट बढ़ा तो ट्रंप अपनी समुद्री ताकत कहां लगाएंगे? क्या अलग अलग मोर्चों का दबाव अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बनने वाला है, जिस पर पुतिन, जिनपिंग और मुश्तबा का गठबंधन हावी होने वाला है? अरब सागर, कैस्पियन सागर, प्रशांत महासागर, इन 3 समुद्री इलाकों में बनते समीकरणों के केंद्र में है ट्रंप, जो घिरते जा रहे हैं। ट्रंप के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कैसे ईरान को शक्ति विहीन किया जाए, कैसे ईरान को परमाणु विहीन किया जाए, कैसे ईरान को मिसाइल विहीन किया जाए, कैसे ईरान को तेल विहीन किया जाए, जिससे ईरान का वजूद ही खत्म हो जाए। जिसमें शर्त रखी पेट्रियट इंटरसेप्टर दो और कैस्पियन रूट को ब्लॉक कराओ। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन लगातार सैन्य विस्तार कर रहा है। जापान के कुरिल द्वीप समूह के पास रूस ड्रिल कर रहा है। दोनों एक दूसरे के विस्तार में मदद कर रहे हैं। ताइवान जापान पर अमेरिका से टकराव बढ़ेगा क्योंकि अमेरिका दोनों देशों की सैन्य मदद करता रहा है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान तेल की एक बूंद भी हॉर्मुज से पार नहीं जाने देगा। ईरान का जवाब भूकंप जैसा ताकतवर होगा। अमेरिका के पास 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। पैसिफिक से यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अरब सागर पहुंच गया है, जबकि यूएसएस जॉर्ज बुश पहले से ही अरब सागर में तैनात है। यूएसएस अब्राहम लिंकन सेंट डियागो के लिए निकल चुका है। सेंट डियागो पर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट मौजूद है। यूएसएस विंसन और यूएसएस टेनिस रिपेयरिंग मोड में है। यूएसएस टेनिस और यूएसएस ट्रूमैन ओवरहॉल की तैयारी में है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की तैनाती पैसिफिक में की जा सकती है। और अब बात करेंगे पुतिन और ज़ेलेंस्की की, यानी यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की। यूक्रेन के लिए यूरोप से आई है बड़ी खबर। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है यूरोपियन यूनियन। $7 अरब के डिफेंस लोन को मंजूरी दे दी गई है। तो यूक्रेन को मिलेगा $7 अरब का लोन। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर यूरोपियन यूनियन ने बड़ा ऐलान किया है। $7 अरब के डिफेंस लोन को मंजूरी दी गई है ईयू द्वारा। एयर डिफेंस, मिसाइल, रडार पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे। 90 अरब यूरो के यूक्रेन सपोर्ट लोन का ये बड़ा हिस्सा होगा। कर्ज का मकसद ये है कि डिफेंस बजट को पूरा किया जाए। यूरोप सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर और पार्टनर बना है यूक्रेन का। रूस के खिलाफ यूक्रेन की आक्रामकता ने पुतिन को इस कदर भड़का दिया है कि अब उन्होंने यूक्रेन के विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। वो भी एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें यूक्रेन के शांति प्रस्ताव को कोई जगह नहीं दी गई है। ये ब्लूप्रिंट है ऑपरेशन विंटर का, और इस ऑपरेशन का मकसद है संपूर्ण यूक्रेन को अंधेरे और सर्दियों में जमाना। हालांकि सर्दियां आने से अभी 1.5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन पुतिन ने सर्दियों से पहले ही इस ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया है ताकि सर्दियों के पहले ही यूक्रेन घुटनों पर आ जाए। आखिर क्या है इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने वाली रणनीति, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन ने तय की सजा, संपूर्ण यूक्रेन होगा तबाह। लॉन्च ऑपरेशन विंटर, यूक्रेन में खुलेगा बारूदी से। और इस रणनीति को प्रमाणित करता है खुद पुतिन का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि कीव ने हमारे नागरिक ठिकानों, आर्थिक बुनियादी ढांचे और रसद पर हमले किए, लेकिन इन्हीं घातक हमलों ने यूक्रेन के लिए मुसीबतों का पिटारा खोल दिया है। जिन्न बोतल से बाहर आ चुका है। अब यूक्रेन को एक विनाशकारी काल देखना पड़ेगा, जिसमें पहला टारगेट है ऊर्जा और पावर ग्रिड, ताकि सर्दियों से पहले यूक्रेन को अंधेरे और ठंड में धकेला जा सके। दूसरा टारगेट है गैस और तेल भंडारण, ताकि यूक्रेन की मिलिट्री और नागरिकों की सप्लाई चेन कट जाए। तीसरा टारगेट है बंदरगाह और अनाज गोदाम, ताकि यूक्रेन के अर्थतंत्र की रीढ़ तोड़ी जा सके। और चौथा मुख्य टारगेट है रेलवे नेटवर्क और ई कॉमर्स, ताकि यूक्रेन के अंदर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी का सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए।